हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। आप सभी लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से ये वीडियो बड़ा लेट आ रहा है। ये वीडियो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब हुई थी, अदरवाइज़ कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं होती। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। मॉडुलस के हमने 4-5 वीडियो बना चुका था। आज मॉडुलस का हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें कुछ नहीं सीखना है हमको, मॉडुलस की स्पेशल टाइप के इनइक्वालिटी के बारे में सीखना है। देखिए, जो ये वाला स्पेशल टाइप की जो मॉडुलस इनइक्वालिटी हम सिखाने जा रहे हैं आपको, ये सीख लीजिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये इन्हीं सब मिक्स टाइप के क्वेश्चन में यही टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज क्या स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस का जो स्पेशल टाइप की मॉडुलस जो इनइक्वालिटी है, उसमें जब से सबसे पहला काम तो मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, जब मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होगी। तब ये हमेशा यही केस होगा, हमेशा ऐसे ही केस बनेगा, तब मेरा क्या होगा, वो स्पेशल टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, 4 टाइप के हम 4 यहाँ पे केसेस पढ़ेंगे। इसको एज ए केसेस याद रखिएगा कि इसको 4 केसेस हमने जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 4 केसेस हम लोग पढ़ेंगे। इसको याद रखिएगा, एज इट इज इसी पे क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला वाला क्या है प्रॉपर्टी हमारी, या पहला वाला केस हमारा क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये कब होगा, देखिए इसमें 2 केसेस आपको समझ में आ रहे हैं। या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो हम पहला केस का यहाँ पे क्या डिस्कशन करते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू, मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर होगी, जब मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होगी। तो उस समय आप लोग ध्यान रखिएगा, उस समय ये लगा दीजिएगा कि मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी, ए बी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। जब वही केस सेकंड, इसी में एक केस और बनेगा कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्या होगी, लेस देन होगी, लेस होगी, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस की वैल्यू लेस देन किससे होगी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर होगी। तो उस समय पे केस हमारा क्या लगेगा, जो हमारी ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगा। जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आइएगा सेकंड केस में हम लोग चलते हैं। सेकंड केस हमारा क्या कर रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, किसके, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 2 केसेस हमारे समझ में आ रहे हैं। दो चीजें बोल रहा है, एक तो या तो उससे छोटा हो गया तो उससे बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी कब, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। तो उस समय भी हमारा उस समय पे हमारा कौन सा केस लगेगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जो ए बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। ए बी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। उसी केसेस में देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू जब क्या होगी, लेस देन 0 होगी, क्या होगी, लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर होगी। तो उस समय पे केस हमारा क्या लगेगा कि ए बी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ए बी क्या है मेरा, यही वाले टर्म्स हैं, या ऐसे तो हमारा कुछ फंक्शन आएगा उसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। थर्ड वाला केस हमारा क्या है, देखिएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी ये थोड़ा सा, ये वाला केस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी 2 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू बराबर होगी मॉड ए माइनस बी के, तो उस समय पे केस हमारा क्या लगेगा, ए बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। वही केसेस में अगर ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी होगा, तो उस समय पे क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। आइए फोर्थ नंबर केसेस हमारा समझते हैं। फोर्थ नंबर केसेस क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी होगी। कब होगी, इसमें भी 2 केसेस दिख रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन, एक इक्वल टू। जब इक्वल टू होगा उस समय पे ए बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। जब वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो वहां पे जो हमारा ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये 4 केसेस हमारे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पे। बस हमको क्या करना होता है, बस इस केसेस को हमको याद रखना होता है। कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, कंडीशन में हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे और यहाँ पे सीधा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनेगा। इनइक्वालिटी आपको सिखा चुका है, इनइक्वालिटी लगा के सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। आई होप आप लोगों की ये 4 पॉइंट आपको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिए या तो इसका साइड स्क्रीन मार लीजिए, ठीक है। और इस पे क्या करिएगा, देखिए मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2x। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा पहले इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। देखिएगा पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन, यहाँ से देखिएगा मैं इसका तोड़ सकता हूँ क्या, x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस x प्लस 1, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 2x को हम लोग तोड़ सकते हैं, x माइनस 1 और प्लस x प्लस 1 में हम तोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखिएगा ये क्या बन गया, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर देन क्या बन गया, मॉड ऑफ a माइनस b। मैंने ऐसी प्रॉपर्टी अभी आपको जस्ट सिखाई थी, मैंने ये बोला था कि जब मॉड ऑफ a माइनस b की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस b होगा, मॉड ऑफ a प्लस b होगा, उस समय पे जो ab की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। वो क्या होगी, ab की वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पे a मेरा क्या है, a की जगह पे तो मेरा ये है x माइनस 1 है और b की जगह पे मेरा क्या है, x प्लस 1 है, उसके बाद लेस देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंपल क्वेश्चन बन गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, -1 और 1 आ जाएगा। क्या करेंगे, एक रियल लाइन पे उसको अरेंज कर लेंगे, -1 और 1, और इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट हम देते चले जाएंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट देते हम चले जाएंगे। हमसे कैसी वैल्यू पूछ रही है, लेस देन 0, लेस देन मतलब हमसे नेगेटिव वैल्यू पूछ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू देखिएगा इस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कहाँ से मिल रही है, देखिए -1 से लेकर 1 तक, और यहाँ पे देखिए लेस देन 0 हो तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, मतलब -1 से लेकर 1 तक मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2x था। मैंने उसको क्या कर दिया, उसको पहले मैंने 2x को किस फॉर्म में बना दिया, a b के फॉर्म में बना दिया, x माइनस 1 और x प्लस 1 में तोड़ दिया। वहां पे देख लिया कि हमारा भी जो स्पेशल टाइप की मैंने इनइक्वालिटी सिखाई थी, स्पेशल इनइक्वालिटी आपको अभी सिखाई मॉडुलस की, वो लगाया। वो लगाने के बाद मैंने क्या दिया कि सिंपल मेरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, डायरेक्ट मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें भी हमको क्या इनइक्वालिटी बता देनी है। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 13। ये मुझे गिवन है, हमको क्या बताना है इसका, हमको यहाँ पे बता दीजिए कि हमारी मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसका सोल्यूशन बता दीजिए सर, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो मुझे बता दीजिए। देखिएगा सर मुझे इसमें कैसे करना है, पहले तो हमको जो अभी इनइक्वालिटी फॉर्म में बताया है उसके फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिएगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 13, और ये वाला इस साइड जाएगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिएगा मैं इसको क्या इस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 13, और यहाँ से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 यहाँ से कर देंगे और यहाँ से मॉड लगाएंगे, और यहाँ से देखिएगा 2x स्क्वायर, ये सेम टू सेम इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, और यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9। यहाँ से इतनी स्टेप आपको समझ में आई। मैंने इसके जगह पे ये बना दिया, बन जाएगा, देखिएगा सॉल्व करके देखिएगा सेम टू सेम वही आएगा। क्या करिएगा आप सॉल्व करके देखिएगा सेम टू सेम यही आएगा। देखिए यहाँ से क्या बना, मॉड ऑफ a माइनस b बन गया, और इधर क्या बना, देखिए यहाँ से मॉड a। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ यहाँ से सिंपल सा छोटा सा लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। यहाँ से देखिएगा मॉड ये a है, ये मॉड माइनस b है, और इधर से देखिएगा ये क्या है, मॉड a, और इधर कितना है, मॉड b। ये किस केस में आता था, आपको पता है कि मॉड a माइनस बी किस केस में आता था, जब ये आता था तो वहां पे क्या होता था, ए बी की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन आर इक्वल टू 0 होती थी। ए बी की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन आर इक्वल टू 0 होती थी। a की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 13 मेरी a की वैल्यू है, और यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब यहाँ से बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिएगा कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से इसको देखिएगा, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी तोड़ेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस का अंडर रूट 13, और एक ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 2x प्लस का 13। इस वाले में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस
x प्लस 3 और यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे तो यहाँ से आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कितना आ जाएगा 3 आएगा, और एक आएगा माइनस का अंडर रूट 13 बाई रूट 2 आएगा, एक आएगा अंडर रूट 13 बाई 2 या तो 3, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ से कितना आएगा 13 बाई रूट 2। अब इसको क्या करना है मुझको, यहाँ से देखिएगा इनइक्वालिटी मैं सॉल्व करता हूँ इस पे रख के। इनइक्वालिटी देखिएगा मैंने क्या बनाऊंगा, एक रियल लाइन बनाऊंगा, एक रियल लाइन बनाऊंगा, सबको उस पर क्या कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा। एक रियल लाइन बनाऊंगा, सबको उस पर क्या कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा। यहाँ से देखिएगा सबको अरेंज करते हैं, सबको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा सबसे छोटा मेरा क्या है -3, और यहाँ से माइनस अंडर रूट 13 बाई रूट 2 होगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये बताइए रूट 13 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा। तो यहाँ से देखिएगा अंडर रूट 13 बाई रूट 2 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ से आप इसको कर्व टाइप का बनाएंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस देते चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कैसी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मुझे देखिएगा यहाँ से लेस देन कहाँ मिल रहा है, देखिए लेस देन इस वाले में इंटरवल में मिल रहा है और इस वाले इंटरवल में मिल रहा है, मतलब जो क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा वो -3 से लेकर माइनस अंडर रूट 13 बाई रूट 2 से लेकर यूनियन कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट 13 बाई रूट 2 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, पहले बात हमें एक क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने अपने जो स्पेशल टाइप के मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, a माइनस बी यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू 0, सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनने के बाद मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व किया और उसका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा सेम टू सेम वही हमको सोल्यूशन यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ mod 2x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। यहाँ पे देखिएगा मैंने अभी आप जस्ट आपको बताया था, ये वाला मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड ऑफ मॉड बी, ये वाला प्रॉपर्टी बताई थी ना। और वहाँ पे देखिएगा ये वाली प्रॉपर्टी हम उसी को यूज करेंगे। कैसे, यहाँ से देखिएगा ये पहले हम उसको फॉर्म में उस फॉर्म में उसको बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा 2x माइनस का 3 और यहाँ से माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ से मॉड लगा। यहाँ से देखिएगा इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस का 3 और यहाँ पे अगर हम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन क्या बन गया, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड ऑफ मॉड बी, और यहाँ से क्या बन गया, ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी। इसका मैंने आपको जस्ट केस बताया हुआ था, जब वहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वहाँ पे ए बी की वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन क्या आती है, लेस देन आर इक्वल टू क्या आती है, 0 आती है। तो जहाँ यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x माइनस की 3 है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिएगा इसको आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से निकालोगे तो आपका क्या आएगा, एक आएगा आपका x माइनस 1 आएगा और एक आएगा x माइनस 3 आएगा। यहाँ से वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट इक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे, एक तो आपका आएगा, एक आपका आएगा कितना, एक आएगा आपका 1, एक आपका आएगा 3/2 और एक आपका क्या आएगा, 3 आएगा। यही आपके आएंगे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। उसको क्या कर दो, आप अरेंज कर दो। क्या कर दोगे, यहाँ पे रियल लाइन पे एक अरेंज करोगे तो कितना आया है मेरा, एक तो मेरा 1 आया है और एक 3/2 समथिंग कितना होता, 1 पॉइंट समथिंग होता और एक 3 आया है। और यहाँ पे क्या करना है, मुझको अल्टरनेट प्लस माइनस देते चले जाना है। मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए मुझको, लेस देन आर इक्वल टू वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से लेस वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आ रही है। तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा और 1 पे हमेशा क्लोज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। यूनियन मुझे और निगेटिव कहाँ से मिल रही है, देखिए 3/2 पे 3/2 से लेकर 3 के बीच में मुझे क्या बन रही है, निगेटिव मिल रही है। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, आइए हम लोग इसी में थोड़ा सा कुछ स्पेशल नोट पॉइंट देखते हैं। स्पेशल नोट पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला,
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जब बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब है जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें दो फंक्शन गिवन हो, दो फंक्शन दोनों बराबर में गिवन हो, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको उन दोनों का क्या करना है, ग्राफ ड्रा कर लेना है। क्या कराना है, ग्राफ ड्रा कर लेना है, दोनों का ग्राफ एक ही में ड्रा करना है और वहां पे देखना है कि पहला वाला ग्राफ दूसरे वाले ग्राफ को जितने पॉइंट वो इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। जब कहने का क्या मतलब है, जब हमें दो फंक्शन बराबर में गिवन हो और वहां पे मुझसे पूछा हो कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बता दीजिए, तो हमको उस समय कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, दोनों का क्या बना देना, दोनों फंक्शन का ग्राफ बना देना है और ये देखना है कि वो दोनों फंक्शन के जो ग्राफ बनाए हुए हैं हम लोग, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जब कभी मुझे दो फंक्शन गिवन हो, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी हो, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन दोनों का क्या बना लेंगे हम लोग, ग्राफ बना लेंगे। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दोनों का मैंने ग्राफ बना लूंगा, या y इज इक्वल टू एफ एक्स अलग से ग्राफ इसी में बना लूंगा, y इज इक्वल टू जी एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा और देखूंगा वो जितने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, तो यहां से देखिए मैंने यहां पे बोल दिया कि मॉड x की बराबर है किसके, 1 के बराबर है। और हमसे कहीं पे यहीं पे बोल दिया जाए, कहीं पे मुझको बोल दिया जाए कि यहाँ पे देखिएगा जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने 1 बोल दिया है। देखिए मैंने इसको बोल दूं कुछ और फंक्शन, इसको कुछ मान लो, सपोज करो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज ही करिएगा यहाँ पे, ठीक, मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा जो मैंने ये बोला, क्या बोला है कि पहले का ग्राफ बना लेंगे, तो आपको सभी को पता है कि मॉड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। मॉड ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला कि y का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बना लीजिए, मतलब g ऑफ x का बना लीजिए, और क्या बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना लीजिए, दोनों का ग्राफ बनाइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बनाओगे तो समथिंग ये बनता है, पैराबोला समथिंग ऐसा ही बनेगा। तो देखिएगा मैं इस ग्राफ को कहीं एक्सपेंड करूंगा तो देखिए ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, इधर होगा तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट तो करेंगे। तो यहाँ पे बता सकता हूँ ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर करेगा, एक इधर करेगा और एक यहाँ पे करेगा। यह कट करेगा, टच भी करता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, उसका सोल्यूशन मानते हैं। तो लगभग नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर देगा तो लगभग हम लोग क्या बोल देंगे, 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये कोई एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैं आपको एक समझाने की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब कभी भी हमको दो इक्वेशन गिवन हो, दो फंक्शन गिवन हो, तो वहाँ पे अगर मुझे निकालना हो तो हम लोग ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिएगा मैं इसी पे बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसी पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोग कितने आसानी से, इसका जब सोल्यूशन हम निकालने जाओगे ना तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, लेकिन जब इसी को देखिए हम लोग ग्राफ से करते हैं, देखिए कितना सिंपल से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू k है। तो बता रहा है कि ओनली 1 सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे k की वैल्यू का कितनी आएगी, ओनली 2 सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, जब नो सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने क्या बताया था, जब मुझे दो ग्राफ गिवन हो, दो फंक्शन, एक इक्वेशन गिवन हो जहाँ पे दो चीजें गिवन हो, मैंने क्या करता हूँ, अगर हमको नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका g ऑफ x और f ऑफ x और g ऑफ x के ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा ग्राफ ही बनाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा अगर पहले मैं इसका वाला ग्राफ बना दूं, इसका किसका ग्राफ बनाऊंगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ x प्लस का 3 और मैंने x प्लस माइनस का 5। आपको सबको पता है कि हम लोग क्या करते थे ग्राफ बनाने के लिए, पहला काम इसमें हम लोग क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मैं ऊपर निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पे बताने में दिक्कत ना हो। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा, एक देखिएगा कितना आएगा, एक तो आपका -3 आएगा और एक आपका कितना आएगा, 1 आएगा और एक आपका कितना आएगा सर, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं x की वैल्यू रखूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा। तो यह मैंने यहाँ कितना बोला था कि जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे एक ज्यादा और उससे हम एक कम लेते हैं, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे यहाँ पे कितना निकला है, 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाले हुए हैं हम लोगों ने, 3 क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला है। क्या क्या निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, एक तो मेरा कितना निकला है -3 और एक कितना निकला है मेरा 1 और एक कितना निकला 5। मैंने क्या बोला, उससे एक ज्यादा ले लेंगे x के में और उससे एक थोड़ा सा कम ले लेंगे, कितना निकल लेंगे, -4 ले लेंगे। तो आइए सब पे वैल्यू निकालिए, देखिए 4 रखेंगे तो -4 और -5 हो गया, और यहाँ से देखिएगा -4 प्लस 3 तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से -5 10 तो यहाँ 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा मेरा, कितना आएगा, 16 आएगा -4 पे।
और यहाँ पे देखिएगा आप -3 पे रखोगे तो -3 पे आपका कितना आएगा, 12 आएगा। और 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, रख के आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 पे वैल्यू 8 आएगी, 5 पे आप रखोगे 5 पे 12 आएगी, और 6 पे आप रखोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर हम इसका ग्राफ बनाए सर, तो देखिएगा समथिंग मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा मेरा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा सर, एक देखिएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -4 है इधर और -3 है। ठीक, देखिए -3 पे कितना बोला, मैं इधर बोल दूं कि ये मेरा समथिंग इधर 16 ले लेता हूं मैं, और इधर देखिएगा कितना है मेरा, 1 है, 5 है और इसी के जस्ट बगल 6 है, तो 1, 5 और 6। 1 पे कितनी वैल्यू है सर, 8 है, तो 8 में बोल देता हूँ समथिंग सर, यहाँ पे बोल देता हूँ 8 में समथिंग कहाँ बोल देता हूँ सर। इसका थोड़ा ग्राफ जितना बड़ा बनता उतना ज़्यादा अच्छा होता हम लोग के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा छोटा ही ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैं 8 बोल देता हूँ, तो ये भी समथिंग मैं 8 बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा सबकी वैल्यू देखता हूँ, देखिएगा -4 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है, तो -4 पे समथिंग यहाँ पे 16 है तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पे -3 पे देखिएगा 12 मिल रहा है, तो 12 समथिंग यहाँ पे है, इसी के बीच में आ जाएगा 12 यहाँ पे समथिंग बोल देता हूँ, तो मेरा ये 12 कितना है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों लाइन तो इधर मिल गई इधर। ठीक, ये दोनों लाइन हमारी मिल गई है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान से आप जितना देखोगे उतना बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, देखिए 1 पे 8 मिल रहा है, तो 1 पे 8 मिल रहा है मतलब समथिंग यहाँ मिल रहा है, तो मतलब ये वाला ग्राफ कैसा आ गया, अभी ऐसा सीधा, एकदम सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ग्राफ। अब 5 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, देखिए 5 पे भी वैल्यू इसकी 12 मिल रही है, तो 5 पे वैल्यू देखिए यहाँ पे इसकी 12 मिल गई, तो समथिंग ग्राफ अब कैसा चला गया, ऐसा चला गया। ठीक, अब 6 पे देखिएगा वैल्यू 15 मिल रही है, तो 15 समथिंग मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, समथिंग यहाँ पे होगा, तो मतलब ये वाला ग्राफ मेरा कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। मेरा ग्राफ किसका बन गया, मॉडुलस फंक्शन का ये जो ग्राफ बन रहा है ये कैसा मेरा बन गया है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले कह रहा ओनली वन सोल्यूशन, अब यहाँ पे देखिएगा ओनली वन सोल्यूशन, जब के की वैल्यू ओनली वन सोल्यूशन कब होगी, यहाँ से देखिएगा के की वैल्यू ओनली वन सोल्यूशन कब होगी, जब सर जब ये ग्राफ मेरा क्या करेगा, एक पॉइंट पे कट करे। तो देखिएगा जब मैं के की वैल्यू इधर से ले जाऊंगा, यहाँ से देखिएगा, अगर मैं देखिए के की वैल्यू इधर से ले जाऊंगा, देखो यहाँ टच कर रहा है क्या, 8 पे वैल्यू टच कर रहा है, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि ये 2 पेन होते ही तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते। ये देखिएगा, ये केवल टच कर रहा है, मतलब अब के टच कर रहा है, देखिए एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 के बराबर होगी, तब क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए के की वैल्यू कितनी बराबर होगी, 8 के बराबर होगी, तो 1 सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर 1 सोल्यूशन की बात कब करेगा, तो के इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखिएगा क्या है, ओनली 2 सोल्यूशन, तो देखिएगा सर ओनली 2 सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से देखिएगा समथिंग यहाँ पे आएगा सर, अगर मैं ऐसा बोल दूं, देखिए इधर ही कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे मुझे 2 सोल्यूशन ही मिलेगा क्या इस ग्राफ में। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट इधर कट कर रहा है, ये कहाँ पे है सर, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो के की वैल्यू है, देखिए जब यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, देखिए ग्रेटर देन 8 है, तो मैं ग्राफ मेरा ऐसे ही जाता चला जाएगा, ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। तो हमेशा क्या करेगा, जब ऐसा ग्राफ बनाओगे ये वाला, और के की ग्राफ बनाओगे, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, तो हमेशा क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 2 ही सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब जब हम ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, गे की वैल्यू जब ग्रेटर देन 8 होगी तो हमेशा 2 सोल्यूशन मिलेगा। बोल रहा है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब ये दोनों ग्राफ क्या होंगे, एक दूसरे को कभी टच कट ही ना करें। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कभी टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब कहाँ पे बना दूं कि इसकी वैल्यू जो होगी, अगर मैं सीधा सीधा कभी टच ही ना करे, तो हम उसको बोल सकते हैं जो y की वैल्यू होगी, मतलब जो k की वैल्यू होगी, जब वो लेस देन 8 होगा तो क्या होगा, ये ग्राफ कभी टच ही नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब 8 यहाँ से देखना कि k की वैल्यू क्या होगी, जब लेस देन 8 होगी, तो कभी ये मेरा ग्राफ क्या होगा कि देखो किसी पॉइंट पे कट कर रहा, नहीं कट कर रहा है, तो क्या इसमें कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आप लोग का आई हो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड x प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू k/2। तो यहाँ पे देखिएगा कर रहा है ओनली 1 सोल्यूशन होगा तो हमारे k की वैल्यू बता दीजिए, ओनली 2 सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू बता दीजिए, नो सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू बता दीजिए, मोर देन 2 सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू बता दीजिए, एटलीस्ट 2 सोल्यूशन हो तो k की वैल्यू कितनी होगी, एटमोस्ट 2 सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सीधा काम हम मुझे क्या करना होता है, k इक्वल टू यहाँ से पता है कि मुझे ये 2 चीजें दी हैं तो दोनों का ग्राफ अलग अलग बना लेंगे। एक हम y इज इक्वल टू किसका बनाएंगे, एक आप y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 और माइनस मॉड x प्लस 2x माइनस 1
ये इसका ग्राफ बना लेंगे और एक ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू k/2 का ग्राफ बना लेंगे। ये जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे आइडिया लगाएंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इस वाले पॉइंट में निकालोगे तो आपको कितना आएगा, एक तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी -1 आएगी, और एक आपकी आएगी 0, और एक आपकी कितने आएगी सर, एक आएगी आपकी वैल्यू 1/2 आएगी। एक आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। 1/2 के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे। मैंने क्या बोला था आपको, जितने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उससे हम एक ज़्यादा और एक कम लेके आइडिया लगाते हैं। यहाँ से देखिएगा मेरे पास 3 तो क्रिटिकल पॉइंट है, उससे एक कम ले लेंगे और एक इससे ज़्यादा। यहाँ से देखिएगा एक मेरे पास -1 है, 0 है और 1/2 है। इससे एक ज़्यादा ले लेंगे तो 1/2 से मतलब समथिंग हम क्या ले लें, एक ज़्यादा ही ले लो, एक ही ले लो, क्या ले लो, एक ले लो। और यहाँ से उससे कम लेगे तो एक -2 ले लो। अब सब पे वैल्यू रख के सॉल्व करो। देखो -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 पे वैल्यू आएगी 4, -2 पे कितनी वैल्यू आएगी, 4 आएगी। अब -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा सॉल्व करिए। 0 पे 1, यहाँ से 0 और यहाँ से 2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 112 आ जाएगी। मतलब 0 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है मेरी सर, 2 आ रही है। और 1/2 पे वैल्यू मेरी कितनी आ रही है सर, 1 आ रही है। और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है सर, 2 आ रही है। अब देखिए सर, इससे आइडिया लगाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, बाद में अगला कुछ ग्राफ बनाएंगे। सर इसका आप ग्राफ बनाओगे समथिंग, यहाँ से देखिएगा समथिंग मैं इसको इधर से रखूँ तो कितना बनेगा सर। अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा नेगेटिव वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 हैं, एक तो -1 है और एक -2 है, -2 और ये -1 है। और यहाँ पे देखिएगा 4 है, 4 समथिंग मैं बोल दूँ इधर है सर, मैं इधर बोल देता हूँ ये मेरा 4 है, और इधर मैं बोल देता हूँ ये मेरा किधर है, समथिंग 2 है, ठीक है। और इधर ही कहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं 1 हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक। और इधर x पे इधर ले लेंगे एक, तो ये मेरा 0 है, ये समथिंग मैं इसको बोल देता हूँ ये 1/2 है, और ये मेरा कितना है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा ग्राफ क्या कह रहा है, -2 पे वैल्यू 4 मिल रही है, तो -2 पे वैल्यू कितनी, देखिए समथिंग सर ये 4 इधर होगा। -2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। और -1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है सर, 2 मिल रही है। तो 2 मेरा समथिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा सर, ग्राफ मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा सर, है ना। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है सर, 0 पे भी वैल्यू इसकी 2 मिल रही है, तो 0 पे वैल्यू 2 मिल रही है। और देखिए 1/2 पे वैल्यू इसकी कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो मतलब 0 पे इसकी वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि 1/2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है सर, 1/2 पे वैल्यू 1 मिल रही है। तो 1/2 पे वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब यहाँ पे है कुछ आएगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आ गया, ठीक। अब अगला बात देखिएगा क्या है, 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी मिल गई सर, फिर 2 मिल गई। तो मेरा 2 कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो मतलब ये वाला ग्राफ मेरा कैसा हो गया, फिर से इधर चला गया, इधर क्या हो गया, चला गया। अब ऐसा मेरा ग्राफ क्या होता जाएगा। अब आगे से आगे जैसे ही बढ़ाते चले जाओगे, यहाँ पे आप 2 ले लोगे तो 2 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर, देखिए 2 पे कितनी मिलेगी, 2 + 3, 3 to 5, 3 से 2 माइनस करोगे तो समथिंग आ जाएगा 2 करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 4, यहाँ से 4 और माइनस का 1, 3 और 4 आ जाएगा। मतलब ये पे वैल्यू फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 2 लेंगे, 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। तो 4 समथिंग मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी समथिंग मेरा किधर है, इधर है। तो ये वाला ग्राफ ऐसा फिर से ऐसे ये क्या होगा, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। मतलब ऐसा ग्राफ आएगा और ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा देखिए ग्राफ बन गया है, मेरा किसका बन गया, y = ये x का ग्राफ बना। अब इसका k/2 का बनाएंगे। अब यहाँ से इसके हिसाब से बनाएंगे। सर ओनली वन सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे बना दूँ ये वाला ग्राफ मैं इधर बना दूं, क्या बता दूं कि ये वाला क्या है, k/2, y = k/2 की वैल्यू किस पे बन रही है सर, 1 पे बन रही है। तो यहाँ से 1, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ से देखिएगा k/2 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। तो 1 सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए अगर मैं यहाँ सॉल्व करके बताऊँ k/2 = कितना है, 1 है। तो यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आ गया, 2। कब, जब वो एक सोल्यूशन है, जब मेरे पास कितना है सर, एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई सर, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई सर, 2 आ गई। जब क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। अगला कह रहा है ओनली 2 सोल्यूशन। तो देखिएगा सर ओनली 2 सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ओनली 2 सोल्यूशन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पे अगर ये वाला ग्राफ मेरा इधर से कहीं से जाएगा, इधर कहीं से जाएगा तो ओनली 2 सोल्यूशन मिलेगा क्या। हाँ, इधर से अगर मेरा ग्राफ जाता है, कैसे जाता है सर, कि 1 से बड़ा हो, ये वाला ग्राफ मेरा क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, लेकिन k/2 की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और किससे छोटी हो सर,
यहाँ से देखिएगा 2 से छोटी हो, 2 से कितनी हो, छोटी हो, तो 2 से छोटी हो, तो यहाँ से देखिएगा 2 सोल्यूशन मिलेगा क्या, 2 सोल्यूशन मिलेगा क्या। अगर 1 से बड़ी हो जाएगी, देखिए 1 से बड़ी हो जाए और 2 से छोटी हो जाए तो ग्राफ समथिंग देखिए कितने 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ सर यहाँ पे कहीं पे मेरे पास जगह है, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, कहाँ सॉल्व करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ मेरे पास जगह ही नहीं है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं यहीं पे कहीं पे। यहाँ पे देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये है, ठीक, ये कह रहे हैं भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से छोटी हो जाएगी और इधर 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर। और यहाँ से देखिएगा जैसे इसके ग्राफ के आप जस्ट ऊपर भी जाओगे, इस ग्राफ के जस्ट आप ऊपर भी जाओगे सर, यहाँ से देखिएगा इस ग्राफ के 4 से जब बड़े भी जाओगे फिर मतलब कितनी वैल्यू मिलेगी, सोल्यूशन। यहाँ से देखो जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक मिलेगी, और 4 से लेकर यूनियन, देखो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाओगे तो कहीं भी देखो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो कुछ भी ऐसा करोगे तो कितना बनेगा, 2 पॉइंट पे करेगा, तो मैं यूनियन बोल सकता हूँ कितना, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या बोल सकता हूँ, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं सोल्यूशन बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सोल्यूशन कब मिले, कितने पे मिलेगा, तो 2 सोल्यूशन मेरा कब मिलेगा सर, जो 2 सोल्यूशन मेरा क्या होगा कि जो वैल्यू होगी, जो k की वैल्यू होगी क्या होगी, वो बिलोंग करेगी 2 से लेकर 4 तक, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक, वाले 2 सोल्यूशन होगा तब। अब यहाँ से देखते रहिएगा, मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला काम देखिएगा, अगला क्या कर रहा है कि नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन कब होगा सर, जब ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। जब यहाँ पे मैं बोल दूँ नो सोल्यूशन कब होगा सर, जब k की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू k/2, k/2 की वैल्यू क्या होगी सर, लेस देन क्या हो जाए, 1 हो जाए, लेस देन क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ से देखिए k/2 की वैल्यू लेस देन 1 होगा, मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 2 हो जाए। जब k की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो k की वैल्यू होगी क्या होगी सर, के लेस देन 2 हो जाए। तो यहाँ से जब देखिए यहाँ से k की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगला क्या कर रहा है, मोर देन 2 सोल्यूशन। देखिएगा मोर देन 2 सोल्यूशन मुझे एक ही पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा सर, जब मैं यहाँ पे k इक्वल टू 2 पे ड्रा कर दूंगा। देखिएगा जब मैं k इक्वल टू 2 पे ड्रा करूंगा, y इक्वल टू देखिएगा यहाँ पे 2 तो यहीं पे मिल गए और यहाँ देखिएगा इधर मिल गया। तो मतलब देखिएगा 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला, 3 पॉइंट्स पे मिल गए। कब, जब y इक्वल टू मैंने ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू k/2 की वैल्यू जब किसके बराबर कर दिया, मैंने 2 के बराबर कर दिया। तो मतलब ये वाली जब ये देखिए k/2 की वैल्यू जब किसके बराबर करोगे आप सर, 2 के बराबर करोगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4। तो मतलब जब हमारे मोर देन 2 सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा सर, मोर देन 2 सोल्यूशन हमारे किस पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा। मतलब ग्राफ यहाँ पे बनेगा लेकिन यहाँ आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 4 आ गया। ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझते चलो, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 सोल्यूशन, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास एटलीस्ट 2 सोल्यूशन होने। सोल्यूशन की बात करूं कि मुझे 2 सोल्यूशन मिले, 3 सोल्यूशन मिल जाए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इससे मोर चला जाऊं, देखिएगा इससे मोर चला जाऊं, मतलब यहां से देखिए कि अगर मैं बोलना चाहूं कि k की वैल्यू k/2 की वैल्यू किससे हो, 1 से बड़ी हो, हाँ 1 से बड़ी हो, तो यहाँ से देखिएगा निकल जाएगा k/2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो। ग्रेटर देन 2 हो इसका मतलब क्या हो, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 2 से इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा क्या मिलेगी, एटलीस्ट 2 सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ से 1 से ऊपर जाएंगे ग्राफ के, हमेशा हमको 2 सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ k की वैल्यू बिलोंग करेगी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हमको एटलीस्ट 2 सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्या है, एटमोस्ट मुझे मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे क्या मिल जाए, 2 ही सोल्यूशन मिले। तो देखिएगा 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन एक ही प्लेस पे मिल रहा है, 2 प्लेस पे मिल रहा है सर, एक ही प्लेस पे मिल रहा है, 2 प्लेस पे। जब वहां पे देखिएगा क्या आया था, 4 आया था, तो मैं उसी को क्या कर दूंगा, आल रियल नंबर पे मुझे मिलेगा एक्सेप्ट 4 को मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि देखो यहीं पे मैंने मेरा क्या मोर देन 2 सोल्यूशन मिल रहा था, तो यही वाला पॉइंट मैंने निकाल दिया। तो आप आई होप ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आ गया। एक बार आप लोग खुद से बनाना, खुद से सॉल्व करना, आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और इसका आप लोग सोल्यूशन खुद से करिएगा। खुद से करने के बाद इसका जो आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन मेरे पास mod of x - 1 माइनस mod of x 2x + 3 है, और यहाँ से x - 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, मुझे ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। और यहाँ पे k की वैल्यू इतने सोल्यूशन गिवन है, उसको सॉल्व करिए और क्या बताइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, आज तक वीडियो यहीं तक रहता है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।